दिया आज एमपी बोर्ड वाले को। नहीं उसको एमपी बोर्ड का गवर्नमेंट हो गया सर, तो उसकी पास हो जाएंगे ऐसे ही बिना पढ़े पास हो गया। क्या हमने ये कह दिया क्या कि बिना पढ़े पास हो सकते हैं? कोई डाल दिया है। हमने ये केवल हमने केवल ये बताया है कि उसके तुलना में आसान है। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर सोलेनॉइड। अभी तक जो आज तक हो चुका है वो आपने देखा, ये L = phi/I पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इक्वल टू रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ये L = phi/I, फाई इक्वल टू आप पढ़े हैं NBA cos थीटा, मैक्सिमम में BA तो नंबर ऑफ टर्न भी होने पर NBA, और B = होता है μ0 Ni फॉर सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड के लिए B = μ0 Ni पढ़े हैं ये एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में, ठीक है ना। तो ये आपको बता दें, हमको डेरिवेशन किसका लाना है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का। उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फाई की। फाई का फार्मूला क्या होता है? NBA। फिर ज़रूरत पड़ेगी किसकी? तो B का फार्मूला होता है, बस यहीं से शुरुआत करना है। पहले आप क्या लाओगे? B लाओगे, B आने पर फाई लाओगे, फाई आने पर L = phi/I, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, लिखिए, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये सेल्फ इंडक्टेंस को और भी क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चाहे सेल्फ इंडक्टेंस लिखा रहेगा, चाहे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, हम इसको ये कह दिए कि एक सोलेनॉइड है। ये क्या है? एक सोलेनॉइड है। इसका लेंथ जो है वो क्या है? L है। एरिया क्रॉस सेक्शन A है। फ्लो होने वाली करंट जो है I है। ये हमने क्या बना दिया? सोलेनॉइड। उसका लेंथ क्या ले लिया? L। A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। A मीन्स क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और I इसमें फ्लो होने वाली करंट है। यहाँ ये बता दें, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न हम मान कर चलेंगे स्मॉल n। ये नंबर ऑफ टर्न इस प्रकार है, कितने लेंथ पर? 1 लेंथ पर। और जब 1 लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न n रहेगा तो L लेंथ पर कितना हो जाएगा? बताओ। हाँ, L × n। सीधी सी बात है कि यदि लेंथ 1 है तो नंबर ऑफ टर्न n है, तो मान लो लेंथ 2 होता तो 2n, 3 लेंथ हो तो L लेंथ तो L n n L जो भी कह दो, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ेगी इसकी, याद रखना। बस यहीं से शुरुआत होना है, ठीक है ना। क्या क्या बोला हमने? फिर से एक बार सुनना। कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल n। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न n = क्या हो जाएगा? NL। अभी आप लोग न बोले। अब तो यदि कोई कहे कि n = क्या होगा, तो कैपिटल N/L। दोनों n में डिफरेंस है। स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, और कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है ना। तो n = NL, तो ये n = ये हो जाएगा। जब करंट दिए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इसका इतना होगा।
जब मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। फाई इक्वल टू जब आप एन बी ए करेंगे तो एन की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, एल, अब बी की जगह पर आई हो जाएगा कि नहीं। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए किसकी वैल्यू आ गई है। जब फाई आ जाएगा तो एल इक्वल टू क्या कर देंगे, फाई अपान इस वैल्यू को यहाँ पर, तो आई से आई तो एल इक्वल टू क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर, अरे इतना आई से आई हो जाएगा ना। फिर क्या करेंगे, इस एन की जगह पर ये रख दो तो क्या हो जाए, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, एक ठो एल से एल, तो क्या मिला, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान, यही ये फार्मूला हो गया। बस ये डेरिवेशन है स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए। और जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये पूछा जाएगा कि यदि नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दे तो क्या होगा, 4 टाइम्स। इसको डबल करेंगे तो यल क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। एरिया को डबल करेंगे तो डबल, लेंथ को डबल करेंगे तो हाफ। कह दिया जाए कि तीनों को हाफ, तीनों को डबल कर दिया जाए, किसको, तो क्या होगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। इसका डबल इसके डबल से और इसका डबल बचेगा, मतलब 4 टाइम्स। ठीक है ना। तो ऐसा है, डायग्राम बनाओ बहुत जल्दी, बहुत टाइम ना लियो। ये नहीं कि इसमें भी 3 घंटे लगाओ डायग्राम बनाने में, इतने आसान को भी। हाँ तो हम लिख रहे हैं, हम सब समझा दिए, अब लिखे दे रहे हैं। ठीक है ना, हम भी लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखो, देखते हैं कौन आगे रहता है। कंसीडर along सोलेनॉइड, along है, ए अलग है, कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L and area of cross section A. Consider a long solenoid of length L and area of cross section A. Number of turn per unit length is small n. Therefore, total number of turn n इक्वल टू एन एल। तो इससे स्मॉल n इक्वल टू ऐसा भी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N इक्वल टू एन एल। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट I flows through solenoid, then magnetic field intensity B equal to mu naught Ni। ये पढ़ा जा चुका है एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशन में। डिटेल में जाने के लिए उसका वीडियो देख सकते हो, पीछे है। B इक्वल टू म्यू नॉट Ni। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with solenoid phi इक्वल टू NBA। तो n की जगह पर ये वैल्यू NL, B के जगह ये B की वैल्यू म्यू नॉट Ni और ये A के जगह A रहेगा।
म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए, किसकी वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू आ गई। नाउ इफ एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, इफ एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, सेल्फ इंडक्टेंस को हमने बताया है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कहीं हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल देते हैं, कहीं पर सेल्फ इंडक्टेंस बोल देते हैं, दोनों एक है। आप जिसको समझना चाहो, जो आपके लिए अच्छा वर्ड लगे उसका यूज कर सकते हो। देन एल इक्वल टू फाई अपॉन आई, ये इफ एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड देन एल इक्वल टू फाई अपॉन आई। इसको हम अब यहाँ पर फर्स्ट से इसमें सेकंड में वैल्यू पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए अपॉन आई, आई से आई कट गया, तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये बट स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल। हो गया यहाँ तक। एन की जगह पर हम ये लिख दे रहे हैं, देखिएगा, तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये इससे कैंसिल, तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये इसकी क्या है, यूनिट। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ये म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल है। अब होता क्या है कि जो सोलेनाइड हमने लिया था, उस सोलेनाइड में म्यू मैग्नेटिक परमिबिलिटी का मीडियम रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए, म्यू मैग्नेटिक परमिबिलिटी का मीडियम कोई रख दिया जाए, तो म्यू नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, म्यू। देखिए, ये जो सोलेनाइड ऐसा हमने बनाया था ना, इसमें एक रॉड रख दे, इंसर्ट कर दे एक रॉड, और उसका मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या ले लें, या कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या ले लें, तो यदि ये ले लेंगे चलेंगे, तो म्यू के बदले क्या लिख देना पड़ेगा, ये लिख देना पड़ेगा। और यदि इसको लेके चलेंगे तो म्यू नॉट के बदले में म्यू नॉट के साथ साथ ये भी आ जाएगा। यदि ये लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके टर्म में जब लिखेंगे तो ये एल इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर यानी स्क्वायर ए अपॉन एल लिखना पड़ेगा ऐसा। और इसके टर्म में यदि लिखना पड़ेगा, इसके टर्म में इसको यदि लिखेंगे तो क्या होगा, एल इक्वल टू म्यू यानी स्क्वायर ए अपॉन एल। ये यदि इसके टर्म में लिखेंगे तो ये रहेगा, और यदि इसके टर्म में लिखेंगे तो इसके साथ है ये आएगा, और ये दोनों मिलकर ही ना क्या होते हैं, याद करो बायोसवार्टला में भी पढ़ाया था हमने कि म्यू नॉट म्यू आर मिल के क्या लिखा जाता है, म्यू लिखा जाता है। ठीक है ना। तो आगे थोड़ा सा और लिखिए तो बताएं। लिख दिए क्या, लिख लिए, ये बोल दीजिएगा
कि इसको यदि लिखेंगे तो कहना पड़ेगा म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ, और इसको कहना पड़ेगा तो सिर्फ मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, है ना। हर एक लाइन लिखे देते हैं, लिखिए। इफ है, इफ ए कोर ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक देखो, इफ ए कोर ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू आर इज इंसर्ट यानी हम क्या करते हैं, कोर रख देते हैं जिसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है, म्यू आर, देन एल इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, आर एल इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यह है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। क्या हो गया, अब कैमरा ऐसा घुमाएंगे उस साइड के आप लोग भी दिखो, हैं। मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो ये सब में एच लिख दीजिएगा, हेनरी यूनिट है। अब यहाँ पर चलिए हम इस फार्मूला की बात करते हैं। यहाँ से इसमें ही देखेंगे इस फार्मूला से, तो ये तो नहीं कह सकते कि म्यू नॉट पर डिपेंड है, क्योंकि म्यू नॉट जो है वो फिक्स क्वांटिटी है। म्यू नॉट क्या है, तो इससे देखेंगे तो कितने फैक्टर पर डिपेंड है, 3 पर, एन ए और एल पर, नंबर ऑफ टर्न, एरिया, लेंथ। एरिया के बदले पाई आर स्क्वायर न लिखा जा सकता है, इसी को कोई चाहे तो लिख दे एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, तो भी गलत नहीं होगा। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह दिया जाए एरिया को डबल करोगे तो एल क्या होगा, डबल होगा, कन्फर्म है। पर वही एरिया को डबल करने के लिए ना कह दिया जाए रेडियस को डबल कर दिया जाए, तब क्या होगा, हैं? क्यों खुशी? एरिया को डबल करेंगे तो एल डबल होगा, पर यदि रेडियस को डबल करेंगे तो, फार्मूला देख के बात करो ना, वैसे क्यों सोच रहे हो। एरिया को डबल करते हैं तो ये एल क्या होता है, डबल होता है, 4 टाइम्स। ये स्क्वायर नहीं दिखता आपको क्या? जब एरिया को डबल करते हैं तो एल डबल होगा, ठीक है, पर ये रेडियस को डबल करने के लिए बोल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। डबल करोगे तो 2r का स्क्वायर करो तो 4r स्क्वायर ना हो जाएगा। नहीं, अब कहोगे कि एरिया रेडियस पर तो डिपेंड है। अब किसी सर्किल की रेडियस को डबल करोगे तो एरिया डबल नहीं, 4 टाइम्स होगा। अब देखिए इसमें अब क्या क्या हो सकता है। देखिए हम यहाँ पर हम ये फार्मूला लेके चलते हैं कुछ और कहने के लिए, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इससे हम कुछ बात करेंगे। अब देखना सब कुछ यहीं से, इफ एन इज डबल, म्यू को मान लीजिए अभी म्यू इज डबल, ए इज डबल, एल इज
हाँ लीजिए, हम ये कह रहे हैं सबको डबल कर दो तो यल क्या होगा? अच्छे सोच लो। हाँ बल जल्दी जल्दी 8 टाइम्स। क्या है कि इसको डबल, जैसे देखिए सबको डबल किए तो एक ठो का डबल एक ठो डबल से, इसका डबल इसके डबल से कैंसिल, और इसके डबल का मीन्स 4 टाइम्स, और इसका डबल तो आउट टू ले तो 4 2 जाए 8 टाइम्स होगा। देन नहीं कंफर्म हुआ कैसे? ऐसे 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 2n स्क्वायर 2a 2l। देखो ये 2 से 2, देखो सॉल्व करके दिखा दे, 2 से 2, और ये क्या हो जाए 2 का स्क्वायर, ये तो 8 म्यू n स्क्वायर a अपान l, तो l डैश इक्वल टू ये 8l हो तो गया। ठीक है ना? अब हम ये बता दिए। अब आपसे क्वेश्चन में सबको जैसे डबल करने के लिए बोला तो सबको हाफ करने के लिए कह दिया जाए, फिर हम ना बोलेंगे। हमने सबको डबल करने के लिए बोला तो ये आया। ऐसे क्वेश्चन आपसे सबको हाफ के लिए बोल दे, ऐसे आपसे क्वेश्चन किसी को हाफ किसी को डबल बोल दे, तो तरीका समझ लो। हमने बताया है सबको क्या करके, डबल करके। आपसे क्वेश्चन में सबको डबल नहीं एक आधे दो किसी को डबल करने के लिए कहा जाए तो उसके हिसाब से लगा देना। अब ऐसे तो हम बताने लगे तो पता नहीं इनफाइनाइट क्वेश्चन बन जाएंगे। किसी को डबल करें, किसी को ट्रिपल करें, किसी को हाफ करें, किसी को 4 टाइम, किसी को 1/4। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे वो नीट जेई में आते हैं, ध्यान रखना। इस फार्मूला से कोई आपसे ये फार्मूला आपको आना चाहिए, और इसमें कह दिया जाएगा कि इसको ये कर दिया जाए, उसको वो कर दिया जाए, तो यल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना? और ये जैसे जब ये कोर उसमें नहीं रखा था, कोर जब नहीं रखे थे तो उसमें म्यू नॉट टर्म था, और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी के रख दिए तो म्यू आर का और इनटू हो गया। इसका मीन्स हुआ कि जब उसमें क्रोड रख दिया जाएगा तो उसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है इंक्रीज हो जाएगा। न रखने पर क्या होता, जितना भी होता, न रखने पर जितना भी होता उससे ज़्यादा हो जाएगा कोर रखने के बाद, है ना? ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। फैक्टर इफेक्टिंग की बात यदि करें, फैक्टर इफेक्टिंग की बात तो सब इसी में आ गया। फैक्टर इफेक्टिंग की बात करें यदि तो ये तो सब इसी में आ गया। यदि ये कहा जाए फॉर इंक्रीजिंग एल इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए? म्यू इंक्रीज एन ए एल। समझ रहे हो इस संकेत को कि नहीं समझते हैं? एल इंक्रीज करना चाहते हो तो म्यू इंक्रीज होना चाहिए, एन इंक्रीज होना चाहिए, ए इंक्रीज होना चाहिए, एल डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन एक बात आप लोगों को ये बता दें, अभी देखते हैं आप लोग समझ पाते हो कि नहीं। एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल ए, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। इन दोनों फार्मूलों को देखो। अब बताओ, बताना ये है, इन दोनों को देखकर बताना है। देखते हैं कि आप लोग उसका सही डिसाइड कर पाते हो कि नहीं। यदि कोई कहता है कि एल को इंक्रीज करेंगे, इसको क्या करें, तो एल पर क्या चेंजिंग होगी, एल पर क्या चेंजिंग होगी। हाँ, तो जब आप इस फार्मूला को देखते हैं और इसको देखते हैं तो
फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों? सर दोनों इंक्रीज करेगा। कैसे? सर वो जो एल है हाँ पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एल इंक्रीज करेगा तो कैपिटल एल भी इंक्रीज करेगा। नहीं 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 सर, वो इन्वर्सली मैं अब सुनो, ये दोनों फार्मूलों से लड़ाई मत लीजिए। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला है फॉर यूनिट, सुनो, ये फार्मूला किसके लिए है? फिक्स है कि यूनिट लेंथ के लिए फार्मूला, तो बढ़ाने घटाने का सवाल ही नहीं उसमें। मतलब ये फार्मूला कब आप यूज कर सकते हो? सिर्फ लेंथ कितनी हो, तो ये फार्मूला सिर्फ किसके लिए है? यूनिट लेंथ के लिए। तो ये तो फिक्स लेंथ के लिए हो गया। अब यदि आपको लेंथ को चेंज करना है, लेंथ को, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? अब इससे हिसाब से लगाओ। बता दे रहे हैं आप लोगों से, कोई क्वेश्चन कर सकता है कि आपको ये बात पता है कि नहीं। कहेगा कि स्मॉल एल को चेंज करने पर कैपिटल एल पर क्या चेंज होगा। अब आपके सामने ये दोनों फार्मूला रख दे हैं, तो आप लोग यही कहोगे इससे बढ़ रहा है, इससे घट रहा है, पर आखिर है कौन सही? तो ये कन्फर्म होना चाहिए कि ये फार्मूला जो है किसके लिए है? यूनिट लेंथ, यानी फिक्स लेंथ 1 के लिए है। फिक्स लेंथ है 1 के लिए है। और जब 1 के लिए है तो ये बढ़ाने घटाने का सवाल ही नहीं कि इसको बढ़ा के क्या करेंगे, घटा के क्या करेंगे। ये यूनिट लेंथ का, इसलिए आप जहाँ भी फार्मूला यूज करेंगे डिपेंडेंट फैक्टर के लिए, उनमें कौन सा करना होगा, ठीक है ना। अब इसमें जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब बता दिए। ये हमने बता दिया, यहाँ पर हमने सबको डबल किया। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बताए दे रहे हैं। ये किसी को डबल, किसी को ट्रिपल, किसी को कुछ हैं। चलिए चेक कर लेते हैं थोड़ा सा और। ये बताइए, यदि हम मान लीजिए इसको लेंथ को, नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दें और लेंथ को हाफ कर दें, तो क्या होगा? ये बोल रहे हैं एन को 2n कर दें और एल को ly2 कर दें, तो एल डैश क्या होगा? टू टाइम्स करोगे तो ये पहले बताओ क्या होगा। और ये l/2 है तो 2 ऊपर है न जाएगा, तो 8 होगा कि नहीं? तो याद रखिएगा ये सब। और आगे n को मान लीजिए ny2 कर दें और l को क्या कर दें? इसमें क्या होगा? n को n/2 करेंगे तो n²/4 नीचे आया, और ये 2 है, ये है। ये बताओ n/2 का स्क्वायर करोगे तो n²/4। अरे n को क्या करना है? n/2 करोगे तो स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा? n²/4। और ये l को 2l कर देते, 2 इसका भी तो हो गया। नहीं समझ पाए क्या? किसका अपान नीचे आएगा? l का? किसका? अच्छा, इसमें भी समस्या देखो। L = म्यू n² A/L है ना, चेंज करो तो L' = म्यू नॉट n/2 का स्क्वायर A/L
ये 2l। अब ये 2 नीचे ना आएगा। अब इसका कैसे आया? नीचे कैसे जाएगा? इसमें भी हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ये तो म्यू n स्क्वायर अपान 4 ए। लीजिए इसको ऐसे लिख दें। लीजिए अब KG1 में पहुँचे जा रहे हैं। अब ठीक है, डिवाइड ऐसे कर दें। हाँ सर। अरे अभी कहाँ, स्वास्तिक के नहीं समझ में आया। और ये ऐसे हो जाएगा। अभी बताना। अरे बार बार म्यू नॉट आ जाता है। म्यू n स्क्वायर ए अपान, अब बताओ कितना हुआ? तो इतने को क्या लिख सकते हो? l अपान 8 हो तो गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, नीट, JEE सब में। और यदि वो फार्मूला याद नहीं रहता तब आप लोगों से बनते नहीं हैं। और ये फार्मूला याद रहे तो वो क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। लेकिन ये बता दें, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें ये डेरिवेशन प्रूव करने के लिए भी आता है। कंपटीशन के लिए तो उस फार्मूला से आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये इसके बाद इसमें जैसे आप सोलेनॉइड के लिए पढ़े हैं वैसे आपको प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए भी सेल्फ इंडक्टेंस है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। थैंक यू।